हेलो स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनमें लिखा होता है कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या फिर 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या फिर 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर मैं 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को लेकर बात कर रही हूँ। ठीक है ना। 1% अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी गैमेट्स बनेंगे बेटा, सपोज करो कितने गैमेट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं 100 गैमेट्स हैं। ठीक है ना। 100 गैमेट्स बन रहे हैं, उन 100 गैमेट्स में से 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब बता रही हूँ। अगर 100 गैमेट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 99 गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो गैमेट बनेंगे बेटा पैरेंटल। ठीक है। और एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक गैमेट रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पर 1% क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है, जो काफी रेयर होता है। ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम RF भी बोलते हैं। अब इसकी 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जो जीन है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस। इसकी जो यूनिट है उसकी यूनिट है, एक तो बेटा हम बोलते हैं मैप यूनिट। ठीक है ना। मैप यूनिट। और दूसरा इसके लिए हम यूज करते हैं सेंटीमोर्गन। सेंटीमोर्गन। ठीक है ना। जिसको हम सेंटीमोर्गन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी क्या यूनिट होगी? 1 मैप यूनिट। ठीक है ना। 1 मैप यूनिट या फिर MU भी लिखा होता है। ठीक है ना। 1 मैप यूनिट या फिर सेंटीमोर्गन, एक ही बात है। ठीक है ना। इसका मतलब कि सपोज करो एक ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर दो जीन है, जीन A एंड जीन B। ठीक है ना। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों जीन के बीच की A और B जीन के साथ जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 1 सेंटीमोर्गन। ठीक है ना। इसका मतलब ये बहुत पास पास में है और यहाँ पर बहुत पास पास में है, तो इनका क्या, ये ज्यादातर ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है ये। ठीक है ना। तो ये ज्यादातर दोनों जीन्स एक साथ ही असोर्ट कर जाएंगे, टुगेदर असोर्ट करेंगे। ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली नहीं, टुगेदर असोर्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 99 जो गैमेट्स बनेंगे वो आपको कैसे मिलेंगे बेटा? पैरेंटल मिलेंगे। 1% ये चांस है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ठीक है। सपोज करो यहाँ पर दो जीन है, जीन C और जीन D, इसी क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? उनके बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमोर्गन। जब 20 सेंटीमोर्गन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 20% क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। 20% क्रॉसिंग ओवर का मतलब है, 20% क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होगा कि अगर जो 100 गैमेट्स बन रहे हैं तो 80 गैमेट तो कैसे बनेंगे? 80 गैमेट तो बेटा पैरेंटल बनेंगे। ठीक है ना। और 20 गैमेट्स यहाँ पर बन सकते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। दो जीन C और D जीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमोर्गन है या फिर 20 मैप यूनिट है। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेटा 50% ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि अगर बिल्कुल भी रिकॉम्बिनेशन मतलब जो जीन्स होते हैं वो बहुत दूर दूर हैं, इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहे हैं, कोई चांस नहीं बन रहा है क्रॉसिंग ओवर का, तो पॉसिबिलिटी होती है कि 50% हमारे पैरेंटल बनेंगे और 50% हमारे रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ठीक है ना। सिर्फ यही चांस होता है, यही पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।